कि जुड़ने का संकल्प भी रख लो तो भी बड़ी बात है। और अगर मेरी तरफ देख लिया तो मेरा ये वचन है, भगवान राम कहते हैं ये मेरा वचन है, सम्मुख हो ही जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघ नासहु तबहि। तब बड़ा प्रश्न है, अगर आप सम्मुख नहीं हुए कोई बात नहीं, अगर आपने जुड़ने का संकल्प ही ले लिया, आपने निश्चय कर लिया कि इस तारीख को अब मुझे यहां से हरिद्वार से जाना है, तो मैं क्या करूंगा? इसका मतलब है कि अब आपने जाने का संकल्प ले लिया, भगवान राम के साथ होने का संकल्प ले लिया, तो अब भगवान निश्चित ही कहेंगे अब इसको फिसलने मत देना, अब इसको गिरने मत देना। इसलिए आपका संकल्प भले ही अगर आप उसकी तरफ अभिमुख नहीं हो पाए हैं, भगवान की कृपा पाने का अधिकार दे देगा। परीक्षित जी महाराज ने बाद में पूछा कि निमि की क्या विशेषता थी। निमि भी इक्ष्वाकु आदि जो 10 पुत्र हुए हैं उनमें से एक है। निमि और वशिष्ठ जी महाराज के बीच आपस में कुछ थोड़ा विवाद हो गया, और विवाद का यही कारण था कि आप एक मेरा यज्ञ करा दें। वशिष्ठ जी ने कहा कि ठहरो, थोड़ा मैं कहीं पर वचनबद्ध हो चुका हूं, उसके बाद फिर आपका यज्ञ संपन्न कराऊंगा। राजा निम ने देखा कि जीवन का क्या भरोसा, काल करे सो आज कर और आज करे सो अब। सज्जनों, अगर आपके अंदर शुभ कार्य करने का भाव पैदा होता है तो ध्यान देना, जरूर कर डालना। मैं देखता हूं हमारे बीच में ऐसे कई महानुभाव आप लोग बैठे हुए हैं, क्योंकि जब मैं नाम लूंगा तो ऐसा लगेगा कि मेरी व्यवस्था सीमित हो गई। कल करना है उसको अभी कर डालना है, कल के लिए छोड़ना ही नहीं है। बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि आज पर और अभी पर नजदीक है, कल तो बहुत दूर है ना, कल तो दूर है ना, बहुत दूर है। हमारे एक महात्मा हम देखते हैं कि वो कहीं किसी से मिलने के लिए गया, समय हो रहा है कि अभी लौट करके आ रहा होगा, और पता चला कि वो गया, और गया घर भी गया, किसी भक्त के घर में बैठा भी, और रास्ते में ही कहा थोड़ा दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है तो चलो कहीं दिखा दें। पास में हॉस्पिटल ले गए, डॉक्टर भी देख रहा है, और महात्मा ओम 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 ये बोलता भी रहा है कि थोड़ा दर्द हो रहा है, और बता भी रहा है कि यहां दर्द हो रहा है, ओम 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 बोलता हुआ चला गया। ये सच बात है। काशिकानंद सत्संग भवन में काशिकानंद महाराज श्री का बहुत पुराना सेवक, इसलिए कल कितना दूर है, कल की इंतजारी हम करें, लेकिन अगर आज कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन व्यग्र मत होना, व्यग्र होकर के मत कुछ करना। तुम्हारा कल सुंदर हो, तुम्हारा कल और सुंदर हो, यही प्रगति का सूत्र है। तुम्हारा आने वाला कल तुम्हारी स्वस्थता और तुम्हारी प्रगति से भरपूर हो, यही हम सबकी शुभकामनाएं हैं।
और इन शुभकामनाओं के साथ ये भी सत्य है, आज अगर टाल देते हैं, मैं भी अनुभव करता हूं, आज अगर मैं टाल देता हूं किसी व्रत के बारे में, नियम के बारे में, तो आने वाला कल कहता है कल कर लेंगे, फिर कल से हम कल में चले जाते हैं, फिर कल 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 करते हुए नहीं सज्जनों, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, उल्टी बात चलने लगती है। आज करे सो काल कर और काल करे सो परसों देख लेंगे, नहीं। इस उल्टी थियरी को कहा, उनके लिए ये बात कही जा रही है जो कल और परसों की सोच रहे हैं, नहीं, कल परसों की न सोच करके आज की सोचना। आइए सज्जनों, निमि ने सोचा कि कल पर मत छोड़ो, उन्होंने आज की बात आज में ही कर दी, और जब वशिष्ठ जी लौटे तो वशिष्ठ जी को बड़ा संताप हुआ। वशिष्ठ जी ने उनको साथ दिया और निमि ने भी कहा कि आप तथ्य की बात को न स्वीकारते हुए, मेरी मजबूरी और परिस्थिति को न समझते हुए आप मुझे शाप दे रहे हैं। निमि भी निमित्त थे, निमि ने वशिष्ठ को शाप दे दिया, दोनों का शरीर शांत हो गया। लेकिन देवताओं को अच्छा नहीं लगा, पंडित जनों को अच्छा नहीं लगा, अनुष्ठान किया गया। वशिष्ठ जी मित्रा वरुण की संतान बनकर के फिर से जन्मे हैं, और राजा निम के शरीर को संरक्षित कर दिया गया, रख दिया गया, और मंत्र बल से उनको फिर से जीवित करने का जब प्रश्न आया तो निमि ने कहा कि संसार में अब क्या फिर से रहना है, फिर से क्या, संसार तो एक ही तरह से चलेगा। उन्होंने कहा अब मुझे शरीर धारण नहीं करना। तब से कहते हैं वो यहां निवास करने लगे, देह रहित होकर के। लेकिन उनके शरीर का मंथन किया गया, मंथन करने से जो जन्म लेता है उसका नाम पड़ा जनक। मंथन करने के कारण उनका नाम मिथिल भी पड़ा, और मृत देह से मंथन के कारण पैदा हुए इसलिए उनका नाम विदेह भी पड़ा। ध्यान दें, जनक, मिथिल, विदेह एक ही व्यक्ति के नाम है, और उसने मिथिलापुरी नाम की नगरी बसाई। उनकी ही परंपरा में राजा जनक हैं, जिस जनक के यहां इतने अपने आप में पात्र हैं, उद्भव स्थिति संहार कारिणी न तो हम राम वल्लभाम। वो जो उद्भव स्थित संहार कारिणी महाशक्ति है भगवती सीता, ऐसे उस योगी पात्र के यहां प्रकट होती है। ध्यान दे सज्जनों, आगे बढ़ते हैं। परीक्षित जी महाराज ने कहा कि चंद्रवंश में क्या विशेषता है। चंद्रवंश में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ है, अवतार हुआ है। उस समय सुखदेव जी महाराज ने बताना शुरू किया, पुरुरवा। आपको मैंने शुरू में बताया था, कहा था कि पुरुरवा को थोड़ी देर के लिए आप अपनी स्मृति में रखना। बीच की एक आवश्यक कथा श्रृंखला है, उसके बाद हम फिर से पुरुरवा में आएंगे। पुरुरवा आज की कथा जिस श्रीमद् भागवत की कथा के महानायक भगवान श्री कृष्ण हैं, उनके साथ ले जाने वाली है। पुरुरवा चंद्रवंश से
जुड़े हुए हैं। चंद्र वंश का वह आदि, ध्यान दें, उनके ही वंश में, उनके ही वंश परंपरा में आयु नाम के ज्येष्ठ राजा हैं। आयु के पुत्र हैं नहुष, और नहुष के पुत्र हैं ययाति, और ययाति के संदर्भ में आपने सुना ही है। ययाति हमारे भगवान श्री कृष्ण के बहुत ख्यातनामा पूर्व महापुरुषों में से एक हैं ययाति। ययाति के 5 पुत्र हैं। ययाति और देवयानी से कथा आपने सुनी है। शुक्राचार्य की पुत्री हैं देवयानी। देवयानी के साथ में शर्मिष्ठा दासी है। वृषपर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा शुक्राचार्य जी के यजमान हैं वृषपर्वा। दोनों ही आपस में मित्र हैं। आपस में खेलना कूदना, बड़े होना, इधर उधर जाना साथ चलता है। एक दिन घूमने के लिए गए, बगीचों में घूमते हुए, चलो एक सरोवर है उसमें स्नान करें। स्नान करने के साथ ही एक दूसरे के कपड़े बदल गए। शर्मिष्ठा के कपड़े देवयानी ने पहन लिए। उस समय शर्मिष्ठा ने भला बुरा कहा। ध्यान देना, देवयानी ने कहा कि ज्यादा क्या बात करती है, मेरे पिता की पूजा करने वाले की बेटी, मेरा पिता तेरे बाप को जब सलाह देता है तब तुम्हारा पिता उस तरह से चलता है। लगता है राज वैभव का मद हो गया है। उधर शर्मिष्ठा बातें करती है और उसको तो अहम था ही कि मैं राज कन्या हूं, कुएं में ढकेल देती है। कुएं में गिरने के बाद एक विडंबना थी देवयानी के लिए, शादी नहीं हुई थी। कच्छ जो बृहस्पति पुत्र है, शुक्राचार्य जी के पास आकर के मृत संजीवनी विद्या सीखना शुरू किया। लेकिन जब असुर कुल को पता लगा तो कच्छ को बार बार उन्होंने खत्म करने का प्रयास किया है। लेकिन देवयानी ने अपने प्रयास से कच्छ की रक्षा की है, जिलाया है। लेकिन जब कच्छ जाने लगा है तो देवयानी के मन में उसके प्रति अनुराग पैदा हुआ था। कच्छ ने स्वीकारा नहीं। कच्छ को धर्म संकट दिख रहा था कि मैं गुरु पुत्री से किस तरह से विवाह करूं। एक दूसरे को शाप दे देते हैं। कच्छ अपनी सीखी हुई विद्या भूल जाए और इसी के साथ देवयानी को कोई ब्राह्मण पुत्र वर्ण न करे, ये विडंबना थी। उसी देवयानी को जब कुएं में डाल दिया गया, ढकेल दिया गया, तो भाग्यवशात ययाति उधर से गुजरते हैं, ययाति ने उसको निकाला है। तो देवयानी ने कहा कि जिसने मुझे जीवन दान दिया है, मृत्यु से बचाया है, वही मेरा सब कुछ है। इस भाव के साथ दोनों की भावना एक होती है और ययाति देवयानी को अपनी अंतःपुर की रानी का दर्जा दे देते हैं
देवयानी से यदु और तुर्वसु 2 पुत्र जन्म लेते हैं। इधर शर्मिष्ठा भी छद्म रूप से, चूंकि साथ में तो आई ही है, वह ययाति से अनुराग करने लगती है और उसके भी 3 पुत्र हुए हैं, द्रुहु, अनु और पुरु। ध्यान दें, उसी यदुवंश में भगवान श्री कृष्ण अवतरित होते हैं। बीच की जो वंश परंपरा है, जिसमें कुरुवंश की परंपरा और मथुरा में एक आहुक राजा हुए हैं। आहुक के 2 पुत्र थे, देवक और उग्रसेन। उनकी 7 लड़कियां थीं। देवक की बहनें, जो देवक की बहनें हैं, यानी देवक की जो लड़कियां हैं, उनका नाम अलग अलग है। उन्हीं में से एक देवकी है। आहुक के 2, देवक और उग्रसेन। ध्यान देना, देवक की पुत्री है देवकी और उग्रसेन का पुत्र है कंस। आपको ख्याल होगा, कंस और देवकी दोनों भाई बहन हैं, चचेरे भाई बहन। एक दूसरे राजा हैं देवमीढ़। देवमीढ़ के वसुदेव हैं। उन्हीं वसुदेव के साथ देवकी का विवाह हुआ है। देवकी का जब विवाह हुआ है, वसुदेव की बहन है पृथा। और पृथा का नाम तो आपने सुना ही है। पृथा से ही जन्म लेने के कारण तो नाम पड़ गया है पार्थ। देवकी के साथ वसुदेव का विवाह हुआ, और जब विवाह हुआ है तो कंस देवकी को विदाई करने के लिए उसकी पालकी में जुड़ जाता है। इसी के साथ आकाशवाणी हुई है। आकाशवाणी हुई कि जिस बहन को तुम विदाई दे रहा है, उसके ही गर्भ से तुम्हारी मृत्यु है। उसके ही गर्भ के 8वीं संख्या में जो बालक होगा, उसके द्वारा तुम्हारी मृत्यु है। इस आकाशवाणी को सुनने के साथ ही कंस, जो बहन देवकी को विदाई दे रहा था, बहुत भाव के साथ, सद्भाव के साथ उसकी वृत्ति बदल गई। उसके मन में आया कि जिससे मेरी मृत्यु के कारण की संभावना है, उस कारण के कारण को ही हटा दो, देवकी को ही खत्म कर दो। स्वभाव से कंस क्रूर था। कंस शब्द का कुछ विद्वानों ने अर्थ किया है कम। कम का अर्थ सुख। परस्य कम सुखम स्यत हिंसत यासा कंसा, जो दूसरे के सुख की हिंसा कर डाले। ध्यान दे, हिंसक अपने